तो दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ फाउंडेशन। तो फर्स्ट मेरा एक तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने तुम्हारे फ्रेंड्स को हो सके ये लेक्चर तुम लोग सेंड करो, व्हाट्सएप पे सेंड करो, एसएमएस करो इसका लिंक, या फिर तुम लोग ईमेल भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके उनको बोलो। क्यों ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम लोगों को? क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, फिजिकल क्लासरूम कभी किधर भी नहीं हो रहे हैं, तो तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड्स का लॉस ना हो, एकेडमिक ईयर का लॉस, स्टडी का लॉस ना हो, इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो तुमको तो बेनिफिट होना ही चाहिए और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी बेनिफिट होना चाहिए। तो तुम्हारा कॉन्टेक्ट तो मेरे पास था, इसलिए तुमसे मेरा कॉन्टेक्ट हो पाया, ये लेक्चर्स में तुम्हारे पास सेंड कर पाया। लेकिन तुम्हारे कुछ दोस्त लोग होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनका मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है। तो तुम लोग क्या करो, ये लेक्चर्स का लिंक उन तक सेंड करो। तुम लोग सब मिलके पढ़ाई करोगे तो अच्छा पढ़ाई होगा। ओके, तो ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको इसका लिंक सेंड करो। तो देखो आज क्या लर्न करना है हमें, आज लर्न करना है ग्राफ्स। तो ग्राफ्स का मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन देता हूं। ग्राफ्स लगता क्यों है? देखो अभी तुम्हें 9th में था, ये 10th में भी था थोड़ा बहुत, इसमें से इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है 9th में, फर्स्ट चैप्टर है आई थिंक मेरे ख्याल से। तो उसमें एक इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो भी नीट में क्वेश्चन आता है और जेईई में भी आता है। क्या क्वेश्चन आते हैं कि V वर्सेस एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करो, या फिर V वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो। U और A का वैल्यू देते हैं और बोलते हैं V वर्सेस टाइम का ड्रॉ करो, या फिर V वर्सेस A का कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, किसका भी ग्राफ ड्रॉ करो। जनरली V वर्सेस T ही पूछते हैं। सेकेंड इक्वेशन रहता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो कुछ डेटा दिया हुआ रहता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ रहता है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ रहता है, एक्सेलरेशन दिया हुआ रहता है, और बोलते हैं कि फाइंड आउट ग्राफ बिटवीन S एंड T, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ बिटवीन S एंड T। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ के ऊपर। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करने का, कैसे ग्राफ आइडेंटिफाई करने का, कौन सा ग्राफ अपना आंसर है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक में। इस पे मेरे ख्याल से इस पे हर साल नीट में, जेईई में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन आता है। तो ग्राफ्स एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ्स तुमको किधर भी पीसीबी में 11th और 12th में नहीं होने वाला, ग्राफ ये मैथ्स में भी नहीं है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट हम लोग उसमें क्या लर्न करने वाले? फर्स्ट हम लोग उसमें लर्न करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। अभी टाइप्स में देखो, टाइप्स में फर्स्ट ग्राफ का टाइप है स्ट्रेट लाइन। अभी स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे इक्वेशंस रहते हैं, उनमें से एक इक्वेशन मैं देता हूं, उसके हिसाब से ही काम करो। तुमको कौन सा भी इक्वेशन तुम लोग याद रख सकते हो, लेकिन अभी मैंने सॉर्ट आउट करके एक ही उसमें से दे रहा हूं, कौन सा भी इक्वेशन यूज हो सकता है। ओके, लेकिन जो इक्वेशन हम लोग यूज करने वाले वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का कौन सा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कौन सा इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें देखो कैसा रहता है स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन। इसमें ये स्ट्रेट लाइन रहता है ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन रहता है ऐसा। ठीक है, तो m क्या है? इधर है y एक्सिस, इधर है x एक्सिस। तो m क्या रहता है? स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन क्या रहता है? m। और c क्या रहता है? y इंटरसेप्ट। तो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है फर्स्ट ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या रहता है? लाइन का स्लोप रहता है, और c क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। किसका कांस्टेंट? जहां पे लाइन y एक्सिस को कट मारता है, जहां पे लाइन y एक्सिस, उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो c क्या है? y इंटरसेप्ट। ठीक है, ओके। देन स्ट्रेट लाइन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो। स्ट्रेट लाइन में अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट लाइन में अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप कितना रहता है? उसका स्लोप रहता है 0। स्ट्रेट लाइन में अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप कितना रहता है? 0। जैसे लाइन ऐसा 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 ऊपर 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 जाता है, वैसा उसका स्लोप बढ़ता है, इंक्रीज होता है। स्लोप इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस। मतलब ऐसी वाली जो लाइन रहती है उसका स्लोप बढ़ता है, मतलब 0 से बढ़ता है, मतलब कितना रहता है इसका स्लोप? पॉजिटिव रहता है।
ये ऊपर चढ़ने वाली लाइन, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग लाइन। इंक्रीजिंग लाइन का स्लोप क्या रहता है? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग लाइन का स्लोप क्या रहता है? पॉजिटिव। ऊपर चढ़ने वाली लाइन का स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो इससे इस लाइन का स्लोप बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है स्लोप। जब लाइन वर्टिकल बनता है, एग्जैक्टली वर्टिकल बनता है, तो उसका स्लोप रहता है प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। जब लाइन वर्टिकल बनता है तो उसका स्लोप कितना होता है? प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। देखो यहां पे इस लाइन को मैं नंबर 1 लाइन बोलता हूं, तो यहां पे और एक मैंने लाइन ड्रॉ किया है, डॉटेड लाइन। तो अभी कौन से लाइन का स्लोप? दोनों भी लाइन का स्लोप पॉजिटिव ही है, नंबर 1 और डॉटेड का, दोनों का भी स्लोप क्या है? पॉजिटिव ही है। लेकिन कौन से, विच लाइन हैज मोर स्लोप? सो दिस डॉटेड लाइन हैज मोर स्लोप, लार्जर स्लोप। अगर ये 4 है, कितना है हमको पता नहीं है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अगर ये 4 है तो ये 4 से ज्यादा रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा। तो मतलब जितना लाइन ऊपर चढ़ रहा है, जितना लाइन ऊपर फास्ट चढ़ता है, जितना लाइन ऊपर फास्ट चढ़ता है, उतना ज्यादा उसका स्लोप रहता है। तो स्लोप 0 बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, फुल होता है कितना? प्लस इंफिनिटी। जो ऐसा लाइन रहता है, ऐसा लाइन नीचे आने वाला, राइट की तरफ नीचे आने वाला, ये भी लेफ्ट की तरफ ऊपर ही जाता है, लेकिन राइट की तरफ। ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन राइट की तरफ ऊपर जाता है, ये वाला लाइन राइट की तरफ नीचे आता है। ओके, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग लाइन। इसको क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग लाइन, डिक्रीजिंग ग्राफ। और इसका स्लोप क्या रहता है? निगेटिव। इसका स्लोप क्या रहता है? निगेटिव। अभी इधर से भी ऊपर जाते हो, इधर से भी ऐसा ऊपर जाते हो, स्लोप बढ़ता है, मैग्नीट्यूड में बढ़ता है, लेकिन निगेटिव ही रहता है। मैग्नीट्यूड में बढ़ता है, मतलब कैसा रहेगा देखो, मतलब स्लोप कैसा रहेगा देखो, यहां पे 0 है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस इंफिनिटी। ऐसा जैसा जैसे लाइन ऊपर ऊपर जाता है वैसा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, निगेटिव में मैग्नीट्यूड बढ़ता है। और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या रहता है? प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करके लो। अभी मैं बोलता हूं जब ड्रॉ करके लो तब क्या करना है? वीडियो पॉज करना है और तुम्हें ड्रॉ करना है। ओके, ड्रॉ करने के बाद देखो, वापस से मैं इसको एक बार रिपीट करता हूं और नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्या देखा है हमने? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कंक्लूजन बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट क्या देखा है हमने? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? बोलो क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो m क्या है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, और c क्या है? y इंटरसेप्ट है। ठीक है, ओके। लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप कितना है? 0। ऐसी वाली ऊपर जाने वाली लाइन है, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग लाइन। इंक्रीजिंग लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, और डिक्रीजिंग लाइन का स्लोप कितना है? निगेटिव है। खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या है? आइदर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। लाइन जैसे जैसे ऊपर जाता है स्लोप बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, प्लस इंफिनिटी। लाइन जैसे जैसे निगेटिव में जाती है ऐसे निगेटिव, मोर निगेटिव, मोर निगेटिव, मोर निगेटिव, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ। देन इसके बाद लर्न क्या करना है? स्ट्रेट लाइन के बाद लर्न करना है पैराबोला। देखो अब पैराबोला क्या है? स्ट्रेट लाइन तो तुम्हें पहले हुआ है, 10th में स्ट्रेट लाइन था, तो स्ट्रेट लाइन पता है क्या है स्ट्रेट लाइन। अभी पैराबोला नया वर्ड लगता है, पैराबोला क्या लगता है? नया वर्ड है, क्या है, कैसा है। लेकिन पैराबोला जैसे सर्कल एक शेप है, जैसे स्ट्रेट लाइन एक शेप है, स्क्वायर एक शेप रहता है, रेक्टेंगल एक शेप रहता है, उसी तरह पैराबोला एक डिफरेंट शेप रहता है, जो कि तुमको पता नहीं था, अब पता चल रहा है। तो पैराबोला भी सर्कल जैसा ही रहता है, स्क्वायर जैसा ही रहता है, मतलब एक शेप है, ऐसा समझो तुम लोग। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या क्या रहता है देखो। तो सपोज अगर ऐसा इक्वेशन है, पैराबोला वैसे तो बहुत टाइप्स के रहते हैं, पैराबोला का इक्वेशन बहुत डिफरेंट रहता है, बहुत टाइप्स के पैराबोलास रहते हैं। लेकिन हमको फिजिक्स में 2 टाइप्स के पैराबोला मोस्ट ऑफ द टाइम्स लगते हैं, 99% ऑफ द टाइम 2 ही पैराबोला लगते हैं। तो फर्स्ट पैराबोला कौन सा है? फर्स्ट पैराबोला ये वाला है। कौन सा है देखो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और सेकेंड टाइप का पैराबोला क्या रहता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला के 2 टाइप्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऐसा इक्वेशन आता है, सेकेंड का इक्वेशन ऐसा आता है। ओके, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाय सेकेंड कैसा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका ग्राफ कैसे रहता है?
इसका ग्राफ रहता है ऐसे। अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो ये ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा रहता है। ए ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा, ऐसा ऊपर। अगर ए निगेटिव है तो पैराबोला का ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा डॉटेड लाइन नीचे रहता है, नीचे जाने वाला पैराबोला, अगर ए निगेटिव है तो। ओके, दैट। सेकेंड टाइप का पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का कैसा रहता है ग्राफ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ रहता है ऐसा। अगर ये पॉजिटिव है तो, अगर ये निगेटिव है तो उसका ग्राफ कैसा हो जाता है, अगर ये निगेटिव है तो उसका ग्राफ ऐसा हो जाता है। तो ये ए निगेटिव के लिए आता है, ये पॉजिटिव के लिए ये वाला ग्राफ, इधर का ऊपर वाला ए पॉजिटिव के लिए, इधर का नीचे वाला ए निगेटिव के लिए। ठीक है, अभी तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में भी नहीं आ सकता, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ए क्या है। ए कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ का इक्वेशन किधर से आया, वो फिजिक्स में लगता नहीं है। फिजिक्स में ये इक्वेशन किधर से आया, ये इक्वेशन किधर से आया, इतना लगता नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं बता रहा तुमको। जिनको मैथ से उनको ये सब हो जाएगा, पैराबोला का एक स्टैंडर्ड उसका रिलेशन रहता है, उससे ये इक्वेशन आता है। तो जिनको फिजिक्स है उनको ये इक्वेशंस किधर से आया, कैसे आया, ये याद रखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका यूज कैसे करने का धीरे धीरे समझ में आएगा। इमीडिएटली तुमको लगेगा कि अभी सब समझ में आना चाहिए, नहीं। फर्स्ट अपना स्टेप क्या है, ग्राफ का टाइप्स देखने का। तो फर्स्ट हमने देखा है स्ट्रेट लाइन, सेकेंड हम लोग देख रहे हैं पैराबोला। अब धीरे धीरे सब जब ग्राफ के टाइप्स हो जाएंगे तब उसके बाद तुम्हें एक एक अंडरस्टैंडिंग होने लगेगा कि कैसा यूज करना है। ठीक है, अभी काम क्या है, ग्राफ का टाइप्स बस याद रखना है। तो ये ड्रॉ करके लिया तुमने ऑलरेडी, अभी वीडियो पॉज करने का और ये भी ड्रॉ करके ले लो। तो अभी हमने कितने ग्राफ के टाइप्स देखे हैं, 2 टाइप्स देखे। फर्स्ट देखा है स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सेकेंड क्या देखा, पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, फर्स्ट पैराबोला जो ऐसा हॉरिजॉन्टल रहता है उसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर ये पॉजिटिव है तो, ये निगेटिव है तो इधर आएगा। सेकेंड टाइप ऑफ पैराबोला, जैसे वो ऊपर जाने वाला पैराबोला रहता है, वो उसका इक्वेशन क्या है, उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर ये निगेटिव है तो ग्राफ कैसे जाएगा, नीचे जाएगा। तो 2 ग्राफ हम लोगों ने देखा है। अभी नेक्स्ट क्या देखना है, देखो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बाद देखना है हाइपरबोला। हाइपरबोला, इसके भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस रहते हैं, लेकिन जो इक्वेशन हमको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फिजिक्स में लगता है, वो वाला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी तो थर्ड ग्राफ क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इक्वेशन कैसे रहता है इसका, इसका इक्वेशन रहता है एक्स वाई इज इक्वल टू सी। इक्वेशन कैसा रहता है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। और इसका ग्राफ कैसे रहता है, अगर सी पॉजिटिव है, इफ सी इज पॉजिटिव देन ग्राफ is in first quadrant and third quadrant. Okay, if C is positive then graph is in first quadrant and second quadrant. If C is negative, then graph is in second quadrant एंड 4th क्वाड्रेंट। ग्राफ का स्टाइल सिमिलर रहता है, ऐसा ही रहता है ग्राफ, लेकिन सी निगेटिव है तो यहां और यहां पे आता है ग्राफ, सी पॉजिटिव है तो इधर और इधर आता है ग्राफ। ओके, इधर ही क्यों आता है ग्राफ, इधर क्यों नहीं आता जब सी पॉजिटिव रहता है? तो इन सबका रीजन भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन तुम्हें इतना सारा इंफॉर्मेशन इस स्टेज में अगर मैं दूंगा तो तुम्हें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं एक एक चीज बोलता हूं। तो अब के लिए बस इतना ही याद रखने का, अगर ऐसा ग्राफ का इक्वेशन है तो ग्राफ किधर आता है, इधर आता है, और अगर सी निगेटिव है तो ग्राफ्स किधर आते हैं, इधर आता है। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ठीक है, ओके। देन फोर्थ टाइप है ग्राफ का, फोर्थ टाइप है हाइपरबोला टाइप्स। फोर्थ टाइप का ग्राफ कैसा रहता है, हाइपरबोला टाइप्स। तो हाइपरबोला टाइप मतलब हाइपरबोला जैसे दिखता है ग्राफ, ग्राफ हाइपरबोला जैसे दिखता है लेकिन हाइपरबोला नहीं रहता, वो हाइपरबोला नहीं रहता, हाइपरबोला जैसे दिखता है। तो उसका इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, x रेज टू a y रेज टू b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या रहता है, x रेज टू a y रेज टू b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी इसका तुम लोग ट्रिक्स थोड़ा याद रखो, मैं सब ट्रिक्स सी पॉजिटिव के लिए बोल रहा हूं, जो भी सब ट्रिक्स बोल रहा हूं वो सी पॉजिटिव के लिए बोल रहा हूं। इसका बाकी सब लोगों का निगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए केसेस दिया मैंने, लेकिन इसका बस सी पॉजिटिव के लिए मैं केसेस बोल रहा हूं। सी जब निगेटिव रहता है तब क्या करने का वो मैं बोलता हूं बाद में, लेकिन सब इंफॉर्मेशन अभी दे दूंगा तो तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। सी निगेटिव रहता है तो क्या करने का बोलता हूं, धीरे धीरे वो बोलता हूं, अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग भी बोलता हूं, लेकिन वो थोड़ा हेवी होता है, मटेरियल हेवी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बोलता हूं मैं। जब सी पॉजिटिव रहता है तब देखो क्या है, ट्रिक्स बोलता हूं मैं पहले, ऑड ऑड ऑड, फर्स्ट ट्रिक क्या है, ऑड ऑड ऑड। सेकेंड ट्रिक क्या है, इवन ऑड और ऑड इवन, इवन ऑड और ऑड इवन। तो क्या है, नॉट नियर इवन। फर्स्ट ट्रिक याद क्या रखना है, ट्रिक्स का यूज मैं बोलता हूं थोड़ा देर में, लेकिन अब ट्रिक्स याद रखो पहले। फर्स्ट ट्रिक क्या है, ऑड ऑड ऑड। सेकेंड क्या है, इवन ऑड, तो नॉट नियर इवन। और थर्ड है इवन इवन, तो ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, ठीक है। फर्स्ट ट्रिक का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, फर्स्ट ट्रिक का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है फर्स्ट ट्रिक का, अगर ए और बी, इफ ए एंड बी बोथ आर ऑड, इफ ए एंड बी बोथ आर ऑड, देन ग्राफ इज इन ऑड क्वाड्रेंट्स। मतलब ऐसा, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स का इंडेक्स कितना है 1, एक्स का इंडेक्स कितना है 1, मतलब ए कितना हो गया 1, ऑड। वाई का इंडेक्स इधर नहीं है, मतलब कितना रहता है 1 ही रहता है, तो वाई का भी इंडेक्स 1 है, मतलब बी कितना है 1 है। एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इसमें क्या ए भी 1 है, फर्स्ट इंडेक्स भी 1 है और सेकेंड इंडेक्स भी कितना है 1 है। अगर दोनों ऑड ऑड है, दोनों इंडेक्स अगर ऑड ऑड है तो ग्राफ किधर आता है, ऑड ऑड ऑड। दोनों इंडेक्स ऑड ऑड है, दोनों इंडेक्स ऑड ऑड है तो ग्राफ भी ऑड क्वाड्रेंट्स में आता है। ऑड मतलब 1 2 3 4, 1 और 3 में आएगा, तो ग्राफ इधर एक आता है और ग्राफ इधर एक आता है। तो ये तो पहले हम लोगों ने इधर देखा रेक्टेंगुलर में ऐसा ही ग्राफ आता है, ठीक है। सपोज अगर ऐसा है, क्या है, एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सी पॉजिटिव है इसमें भी, एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें एक्स का इंडेक्स 1 है, वाई का 3 है, दोनों भी अभी भी ऑड है, अभी भी ग्राफ ऐसा ही आता है, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। यहां पे 5 है, यहां पे थोड़ा उसका कंटर चेंज होता है, यहां पे 1 था तो यहां पे 3 आ गया, तो ये और ये ग्राफ एग्जैक्टली सेम नहीं है, दिखता सेम है, अपने आईज को दिखता सेम है, थोड़ा बहुत उसमें कर्व में चेंज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल दिखने में कैसा दिखेगा, ऑप्शंस में तुमको दिखने में कैसा दिखेगा, दोनों ग्राफ सेम दिखेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी का ग्राफ, ये एक्स वाई रेज टू 3 का एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ, ठीक है। तो पहला ट्रिक क्लियर, पहला ट्रिक क्या है, अगर दोनों इंडाइसेस ऑड ऑड है तो ग्राफ किधर आएगा, ऑड क्वाड्रेंट्स में आएगा। सेकेंड ट्रिक क्या है, देखो सेकेंड ट्रिक क्या है, इवन ऑड तो नॉट नियर इवन। सेकेंड ट्रिक क्या है, इवन ऑड तो क्या रहता है, नॉट नियर इवन। तो देखो कैसा है, ऐसा है, एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 6। तो ये क्या आ गया, इवन इंडेक्स आ गया, इसका इंडेक्स कैसा है, ऑड है, तो इवन ऑड टाइप, इवन ऑड भी चलता है, ऑड इवन को भी वही ट्रिक चलता है। तो अब क्या बोल रहा हूं, देखो इसमें क्या करना है, इसमें रहता है नॉट नियर इवन, ग्राफ किधर नहीं ड्रॉ करने का, इवन वाले के पास में ड्रॉ नहीं करने का। तो इवन वाला कौन है, एक्स, एक्स का इंडेक्स इवन है तो एक्स,
नॉट नियर इवन, क्या बोल रहा है ट्रिक, क्या बोलता है नॉट नियर इवन, तो इवन वाले के पास ग्राफ नहीं आएगा, ऑड वाले के पास आएगा, मतलब वाई के पास आएगा, तो वाई के पास इधर से एक ग्राफ आता है, वाई के पास इधर से एक ग्राफ आता है। ठीक है, ये मैं ट्रिक्स बोल रहा हूं, ये स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं है, ट्रिक्स जो मैंने निकाली है वो बोल रहा हूं, ये स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं है, ये मेरा ट्रिक्स है। तो फर्स्ट क्या है, इवन ऑड का देख लिया, क्या नॉट नियर इवन, इवन वाला कौन है एक्स है, तो एक्स के पास नहीं आएगा, वाई के पास आएगा। ठीक है, सपोज उल्टा किया, ऑड इवन है, मतलब क्या, सपोज एक्स क्यूब वाई रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 6, एक्स क्यूब वाई रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 6। अब इसका इंडेक्स कितना है, ऑड है, और y का इंडेक्स क्या है इवन, और ये c क्या है पॉजिटिव है, 6 रह सकता है, 7 8 कुछ भी ले लो, उधर पॉजिटिव चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव के लिए ट्रिक्स बोला है मैंने, किसके लिए ट्रिक्स है, c पॉजिटिव चाहिए। तो इवन ऑड या फिर ऑड इवन कैसा भी चलता है, एक का ऑड चाहिए इंडेक्स, एक का इवन चाहिए। तो अब क्या है, अब भी वही ट्रिक है, नॉट नियर इवन, तो इवन वाला कौन है देखो y है, तो y के पास अभी ग्राफ नहीं आएगा, y के पास अभी ग्राफ नहीं आएगा, तो पॉजिटिव एक्स के पास इधर है। तो सेकेंड ट्रिक क्लियर, पहला क्या है ट्रिक ऑड ऑड, तो ऑड, सेकेंड क्या है इवन ऑड या फिर ऑड इवन, तो नॉट नियर इवन, और थर्ड ट्रिक क्या है इवन इवन, थर्ड ट्रिक क्या है इवन इवन, दोनों भी इंडाइसेस अगर इवन इवन है, दोनों भी इंडाइसेस अगर इवन इवन है, ग्राफ कम्स इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, ग्राफ कम्स इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। तो कैसा देखो, ऐसा यहां पे भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 5। तो इसमें देखो क्या है, एक्स का इंडेक्स भी इवन है, वाई का इंडेक्स भी इवन है, अगर दोनों इंडाइसेस इवन है तो ग्राफ किधर आएगा, ग्राफ कम्स इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, तो ग्राफ इधर भी आएगा, सिमिलर फैशन में इधर भी आएगा, सिमिलर फैशन में इधर भी आएगा, और सिमिलर फैशन में इधर भी आएगा। ठीक है, ओके। तो मैं हाइपरबोला एक बार रिवाइज करता हूं, हाइपरबोला एक बार मैं रिवाइज करता हूं, देखो हाइपरबोला में और एक बार रिवाइज करता हूं। तो हाइपरबोला उसका बहुत सारे इक्वेशन है, लेकिन कौन सा हमने देखा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कौन सा हमने देखा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या इक्वेशन है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, अगर सी पॉजिटिव है तो ग्राफ किधर आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अगर सी निगेटिव है तो ग्राफ किधर आएगा, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ग्राफ क्लियर, ओके। उसके बाद ये वाले ग्राफ्स हाइपरबोला जैसे दिखते हैं, लेकिन ये हाइपरबोला नहीं है, अगर दोनों का इंडेक्स 1 1 है तो हाइपरबोला ये रेक्टेंगुलर, लेकिन अगर इंडेक्स अगर इसका 1 है उसका 3 है तो ये हाइपरबोला नहीं रहता है, हाइपरबोला जैसे दिखता है, लेकिन दीज आर नॉट हाइपरबोलास। सो दिस इज हाइपरबोला टाइप। तो हाइपरबोला टाइप में क्या है, C is always positive. What? C is always positive. So there are 3 tricks. There are 3 tricks for hyperbola type. The first trick is what? First trick is odd, odd, odd. If indices are odd, if both indices are odd, if both indices are odd, then graph is in odd quadrant. What is the second trick? Second trick क्या है? Even odd or odd even, then not near even. देखो, even odd. This index is even, this index is odd. Then not near even. Even wala is what? X is even. So graph should not be near X. Graph should not be near X. Graph is near Y. Again, second example of odd, even, even, odd. This is odd, even example. Odd index, even index. Then what is the trick? Not near even. Graph should not be near Y. So graph should be near X. Graph should be near positive X. Graph should be near positive X. Then what is the third trick? Even, even means all 4 quadrants. If both indices are even, then all 4 quadrants. Graph is in all 4 quadrants. Okay? These 3 tricks are if C is positive. अगर C negative है, then what to do? वो मैं बाद में बोलता हूं. ठीक है? नेक्स्ट कौन से ग्राफ से? नेक्स्ट है सर्कल और इलिप्स, लेकिन सर्कल और इलिप्स we will cover in the next lecture.
तो जो भी आज ग्राफ्स हुआ है उनका मैं और एक बार रिवीजन लेता हूं ऑल ग्राफ्स का, उसके बाद लेक्चर ऑफ कर दे, खत्म कर दे। आज लेक्चर में क्या क्या देखा? तो फर्स्ट हमने देखा क्या कि तुम पढ़ाई करो, इस लेक्चर्स का यूज करो, तुम भी पढ़ाई करो, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी बोलो, सब मिलके पढ़ाई करो। लॉकडाउन है, फिजिकल क्लासरूम्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपना स्टडी का लॉस मत करो, घर पे बैठ के तुम लोग पढ़ाई कर सको, इसलिए हमने लेक्चर्स डेवलप किया है, लेक्चर्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट ले लो, घर पे बैठ के स्टडी करो। फर्स्ट। सेकेंड क्या देखा हमने? ग्राफ्स किधर किधर लगता है, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चंस नीट में और जेई में इस पे आता है। और आज ग्राफ का कौन सा पॉइंट देखा है? आज ग्राफ में देखा है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो फर्स्ट टाइप क्या देखा है? स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फर्स्ट कौन सा ग्राफ देखा है हमने? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे आता है? ऐसे आता है, यहां पे उसका इंटरसेप्ट रहता है वो c रहता है, और ग्राफ का स्लोप जो रहता है वो क्या रहता है? m। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है, अगर लाइन ऐसा हॉरिजॉन्टल है लाइक पेन, तो उसका स्लोप 0 रहता है। लाइन जैसे जैसे ऊपर जाता है स्लोप पॉजिटिव बनता है, मोर पॉजिटिव। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या रहता है? प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी। वापस से हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका स्लोप 0 रहता है। लाइन ऐसे जैसे जैसे इधर जाता है, ये डिक्रीजिंग लाइन है, नीचे आने वाला लाइन मतलब डिक्रीजिंग लाइन, उसका स्लोप क्या रहता है? नेगेटिव। मोर नेगेटिव। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या रहता है? आइदर प्लस पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी। देन स्ट्रेट लाइन के बाद क्या देखा है? पैराबोला दो टाइप्स के हैं। एक पैराबोला कौन सा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और सेकेंड कौन सा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये ग्राफ कैसे रहता है? इसका ग्राफ कैसा रहता है? ये आइदर राइट हैंड साइड में रहता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। ये आइदर राइट हैंड साइड में रहता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। और इसका ग्राफ कैसा रहता है? एक तो ऊपर रहता है या फिर नीचे रहता है। ऊपर कब रहता है? ए जब पॉजिटिव है, इफ ए इज नेगेटिव देन डाउनवर्ड ग्राफ इज टुवर्ड्स राइट, इफ ए इज पॉजिटिव, इफ ए इज नेगेटिव ग्राफ इज टुवर्ड्स लेफ्ट। सेकेंड ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। थर्ड ग्राफ क्या देखा है? हाइपरबोला सब ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करके लेना है, जब जब लेक्चर चल रहा है तब पॉज करके ड्रॉ करके लो। अगर कौन सा भी एक ग्राफ तुमने ड्रॉ नहीं किया तो बैक जाओ, लेक्चर में तुम लोग बैक जा सकते हैं, बैक जाके देखो वो स्क्रीन, ड्रॉ करके लो। ऑल ग्राफ्स तुम्हारे नोटबुक में रहना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद क्या देखा है? उसके बाद देखा हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ऐसा इक्वेशन रहता है, और ग्राफ किधर आता है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। अगर सी पॉजिटिव है, सी अगर निगेटिव है तो इधर और इधर आता है। 3 ग्राफ। और फोर्थ क्या देखा है? x रेज टू a y रेज टू b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको क्या मैंने नाम दिया है? इसको कुछ स्टैंडर्ड नाम नहीं है, मैंने नाम दिया है। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग कि हाइपरबोला टाइप। ये कुछ स्टैंडर्ड उसका कुछ नाम नहीं रहता, हाइपरबोला टाइप। तो इसमें क्या ट्रिक्स है? अगर सी पॉजिटिव है तो ही ट्रिक्स है, सी निगेटिव में भी बताता हूं मैं, लेकिन वो बाद में करेंगे हम लोग। तो ए और बी अगर दोनों ऑड है, ए और बी दोनों इंडाइसेस ऑड है, तो ग्राफ किधर आता है? ऑड क्वाड्रेंट्स में आता है। अगर इवन ऑड है या फिर ऑड इवन है, मतलब एक इंडेक्स इवन एक इंडेक्स ऑड, तो ग्राफ किधर आता है? नॉट नियर इवन। इवन वाला जो भी है उसके पास ग्राफ ड्रॉ नहीं करने का, जो ऑड वाला है उसके पास ग्राफ ड्रॉ करने का। ओके। देन लास्ट क्या है? इफ बोथ इंडाइसेस आर इवन देन ग्राफ कम्स इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। ओके। तो आज का होमवर्क क्या है? ये सब ग्राफ्स और एक बार तुम लोग ड्रॉ करो, इसका प्रैक्टिस करो, तो ड्रॉ करने के बाद तुम्हें याद रहने का चांसेस बढ़ता है। तो आज का होमवर्क है ड्रॉ ऑल द ग्राफ्स वंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।